नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपने इस चीज को देखा होगा कि हमने 28 तारीख को यानी 28 दिसंबर 2025 को एक शानदार मेगा सेमिनार जो है एसआई भर्ती परीक्षा वालों के लिए रखा हुआ था। हमारी बिलासपुर शाखा में यह आयोजन किया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। जो युवा अभ्यर्थी हैं जो एसआई बनने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, उनका बहुत शानदार अनुभव उन्होंने अपना साझा किया और साथ ही मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे तरीके से। तो आगामी समय में हम प्रयासरत हैं कि आगामी समय में इसी प्रकार का एक आयोजन हमारे रायपुर शाखा में भी करेंगे और जो रायपुर के अभ्यर्थी हैं जो बिलासपुर में आकर के मार्गदर्शन गाइडेंस नहीं ले पाए थे, आप सभी के लिए हम रायपुर में भी इसी प्रकार का एक आयोजन करने का सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। वो सब आगे हम करेंगे, लेकिन अभी जब चूंकि केवल 341 पदों पर भर्तियां निकल रही हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि यहां पर आपको केवल और केवल पढ़ाई जो है वो आपका एग्जाम नहीं निकाल सकती। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक सही रणनीति में चलना होगा। तो आज बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। जो एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे सर रवि सर हैं हमारे साथ, जो आपको बताएंगे कि ये जो तैयारी है, ये तैयारी आप समझिए कि ये जो पदों की संख्या में इतनी कमी है, मतलब 341 पद ही है, तो यहां पर आपको कैसे एक प्रॉपर रणनीति ही सेलेक्ट होने में सहायता कर सकती है। तो सर के साथ हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बात की जाए, पदों की संख्या 341 है बस। पिछले भर्ती परीक्षा की तुलना में पदों की संख्या बहुत कम है। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी शामिल होने वाले हैं इस बार, और पिछली भर्ती परीक्षा में किसी कारणवश जो चूक गए थे वो बच्चे भी रहेंगे इस बार। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है जी। और सर अभी जैसे आरक्षक का भी एग्जाम हुआ है तो उसमें फिजिकल वाले बच्चे जो हैं सर वो बहुत स्ट्रांगली तैयार होकर बैठे हैं। और दूसरी बात सर, वो लिखित परीक्षा को लेकर के भी बहुत मेहनत किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी लिखित परीक्षा में भी आप देखेंगे तो गणित था, रीजनिंग था, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस था। तो कहीं ना कहीं ये विषय उनके ऑलरेडी तैयार हैं और फिजिकल वो निकाले हुए हैं, तो वो भी एक कड़ा कॉम्पिटिशन देंगे इस बार। तो बात अगर मैं करूं तो एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है आपको। तो आपको एक ऐसे संस्थान पर सबसे पहले तो विश्वास करना होगा जो कि लंबे समय से इस फील्ड पे काम कर रही है। बिल्कुल। और पिछली भर्ती परीक्षा में जिन्होंने सर्वाधिक चयन दिया जी, मैं बात कर रहा हूं उड़ान की। देखिए, मैं एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातचीत है जिसके तहत आपको समझ में आएगा कि अगर आप गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं तो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे मैं सेमिनार में बैठा था, मैं सारी बातें सुन रहा था। बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि बच्चे जो सिलेक्टेड लोग आते हैं केवल उनसे बातचीत करते हैं, वो जैसा गाइडेंस देते हैं बच्चों को लगता है सब कुछ सही है वो जी। लेकिन आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। मैं केवल बात सुन रहा था। बहुत सारे बच्चे बाहर के थे जो कि दूसरे संस्थानों में पढ़ रहे हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे भी सेमिनार में आए थे क्योंकि हमने ओपन कर दिया था सभी के लिए। तो वहां पे बच्चों के डाउट्स में सुन रहा था। तो थोड़ा एक सही गाइडेंस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर तैयारी लिखित परीक्षा की किस प्रकार की जाए, तो एक तो जवाब इस प्रकार के आ रहे थे कि आप मेंस की तैयारी करिए, प्री तो अपने आप हो जाएगा, इस बहाने मेंस भी आपका हो जाएगा क्योंकि मेंस और प्री के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कुछ जवाब आ रहे थे। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है ऐसा कि अभी वो समय नहीं है आपका। बिल्कुल, अभी वो समय नहीं है कि आप मेंस के सिलेबस को उठा के पढ़ें। अभी आप देखेंगे ना तो मेंस और प्री के सिलेबस में ज्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा अंतर है। बिल्कुल है। जैसे मैं बात करूं पेपर 3 की, अपने विषय की बात करूं, गणित और रीजनिंग की, सुनना बात को, इस बात को आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि अभी प्री ओरिएंटेड तैयारी करिए। प्री का जितना सिलेबस है ना, 70-80% सिलेबस यही मेंस का है। बिल्कुल। लेकिन 15 से 20% हर विषय में ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्री में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 3 मेंस का जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। अब रीजनिंग के वहां पे मैं 5-6 टॉपिक्स आपको बता रहा हूं सर, सुनिएगा। जैसे न्याय निगमन का एक टॉपिक है जिसमें कथन निष्कर्ष दिए रहते हैं, जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहा है, इस प्रकार के कथन आते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष रहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको पढ़ने में नहीं में आपको 7-8 घंटे लगते हैं अगर आपको पूरा सीखना है तो। ये चैप्टर मेंस में है, प्री में नहीं है। इसके अलावा पहली परीक्षण पजल टेस्ट,
पूरा एक पजल दिया रहता है, उसको सॉल्व करना होता है। ये आपका मेंस में है, प्री में नहीं है। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में समय लगता है, मेंस में है, प्री में नहीं है। इसके अलावा घड़ी और कैलेंडर को आप देखेंगे तो ये जनरली आपको प्री में देखने को नहीं मिलता है, मेंस में ही है। 5 चैप्टर तो ये मैं बोल रहा हूं जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। इन 5 चैप्टर में नहीं में मेरे को 20 घंटा लगता है खत्म करने में, 20 घंटा कम से कम बोल रहा हूं इन 5 चैप्टर में। वैसा हर एक सब्जेक्ट में है सर, बिल्कुल क्योंकि सर। मैं भी मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूं ना तो उसमें जो व्याकरण वाला हिस्सा है वो तो बिल्कुल प्रीलिम्स में है, गद्यांश उसमें भी पद्यांश कुछ वगैरह भी है छूटे सर, हुए हाँ। हैं। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्य बोध हो गया, या अपठित गद्यांश हो बिल्कुल, गया, हाँ। पत्र लेखन हो गया, बिल्कुल ये सर। सब केवल मेंस का हिस्सा है। तो मेरा यही कहना है सर कि आप प्री के सिलेबस को रगड़ दीजिए। बिल्कुल सेपरेट जो मेंस में टॉपिक्स हैं, ये तो मैं रीजनिंग की बात किया, 20-22 घंटे के टॉपिक्स जो मैं पढ़ाने में लेता हूं, बिल्कुल। और पढ़ने में आपको लगभग लगेगा 30 घंटा, ढंग से पढ़ेंगे तो 30 घंटा 32 घंटे में आप इनको प्रिपेयर कर पाएंगे, फिर इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्री में आपको यहां से एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे टॉपिक्स को आप अभी तैयार करेंगे और आपके प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स बच जाएंगे, तो ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या निकलेगा? अगर प्री ही नहीं निकला तो काहे का मेंस? फिर प्री के सिलेबस को रगड़ दीजिए। प्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, हिंदी के जितने भी टॉपिक्स अंग्रेजी के हैं, जितने भी इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस के टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, ये सारे के सारे आपको मेंस में तो मिलेंगे ही। हाँ, 70-80% मेंस का जो सिलेबस है पूरा प्री को छाप दिया गया है। बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूं वो 70-80% सिलेबस पे इतनी पकड़ बना लीजिए कि आपका प्री किसी भी कंडीशन में छूटे ना। बिल्कुल। अब आप मेंस के सिलेबस को अभी उठाएंगे ना, तो फिर आप मेंस के सिलेबस को पूरा तैयार करेंगे तो उन विषयों को, मतलब उन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो टॉपिक्स आपको प्री में मिलेंगे नहीं। अब एक बच्चा वो 70-80% जो मेंस के टॉपिक्स हैं जो प्री में आने हैं उन्हीं पे मेहनत कर रहा है, आप मेंस के 100% टॉपिक्स पे मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन 70-80% टॉपिक्स पे उस बच्चे की पकड़ ज्यादा होगी, क्योंकि वो उन्हीं पे काम कर रहा है। पहले प्री तो श्योर हो जाए आपका, बचा 15-20% जो है वो प्री के जस्ट बाद पढ़ लेंगे अपन। प्री के जस्ट बाद ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन बाद मेंस हो जाएगा यार। पिछले बार तो हड़बड़ी में हुआ था, क्योंकि पिछले बार का तो कुछ शेड्यूल फिक्स ही नहीं था। अभी यहां से देखा जाए तो प्री को 3-4 महीना से ऊपर नहीं लगेगा सर। बिल्कुल 3-4 महीना से ऊपर नहीं जाएगा। अप्रैल एंड में, अप्रैल स्टार्टिंग में हो ही जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो प्री को बहुत लंबा समय नहीं है। तो अभी ऐसे टॉपिक्स मत पढ़ो जो सेपरेट मेंस के हैं। जैसे सर जीएस वाले सेक्शन में सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक सेक्शन जो है वो सेपरेट मेंस का है, सेपरेट मेंस का, उसी में सर जोड़ा है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत को बहुत लंबा लिख दिया है मेंस में। तो प्री में इन टॉपिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, सेपरेट मेंस के टॉपिक्स। ऐसे ही मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जैसे चक्रवृद्धि ब्याज केवल मेंस में आएगा, डीआई का पूरा सेक्शन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, इसके अलावा जो मिश्रण वगैरह के चैप्टर हैं ये सेपरेट मेंस के हैं, प्री में नहीं है। तो ऐसे चैप्टर पर भी काम मत करो, प्री का सिलेबस को पकड़ो और रगड़ डालो। अगर ये पूरा आपने रगड़ लिया, बार बार इन्हीं को पढ़ो, जब तक प्री नहीं होता है बार बार इन्हीं को पढ़ो, इससे प्री तो निकलेगा ही आपका। और मेंस में ये 70-80% पोर्शन पे आपकी पकड़ हो गई, बच्चा 15-20% जो सेपरेट टॉपिक्स हैं उनको प्री के बाद करेंगे यार। अब आपने मेंस के टॉपिक्स को पकड़ लिया है यार, क्या मतलब, अभी प्री नहीं निकला आपका तो काहे का मेंस यार। तो थोड़ा वही बोल रहा कि एक सही गाइडेंस में आगे बढ़िए, हवाबाजी मत करिए। मेंस को पकड़ के पढ़ता मैं 7 महीना 8 महीना साल भर पहले, अभी वो समय नहीं रहा। अब वो समय नहीं है। मैं 7-8 महीना पहले आप मेरे से पूछते ना, पहले चरण का डेट था ना कुछ था, उस समय भरोसा ही नहीं था प्री कब होगा, पहला चरण कब होगा, तो मैं आपको बोलता कि मेंस के, मैंने बच्चों को बोला भी है, हमने कराया भी है सर। बिल्कुल सर। लेकिन अभी वो समय नहीं है आपका। 3 महीना 3.5 महीना 4 महीना से ऊपर प्री का एग्जाम नहीं जाने वाला। अप्रैल एंड में, स्टार्टिंग में, मार्च एंड में देखना प्री का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि 6 फरवरी को ये पहला चरण खत्म हो जाएगा और पहले चरण का रिजल्ट जारी करने में क्या ही है सर। बिल्कुल सर। ना एडमिट कार्ड जारी होना है दूसरे चरण के लिए, ना कुछ होना है। एडमिट कार्ड तो आपका जारी हो गया। यही एडमिट कार्ड आपको प्री में काम आएगा, यही मेंस में काम आएगा, यही फिजिकल टेस्ट में काम आएगा, सब में यही एडमिट कार्ड जारी होगा। तो एडमिट कार्ड जारी होगा, 15-20 दिन समय होगा, ये सब तो होगा ही नहीं लफड़ा। बिल्कुल सीधे आपको बोलेगा पहला चरण हुआ, रिजल्ट जारी किया, दूसरे चरण का मतलब कि प्री का डेट बताएगा, इस डेट को आपका प्री का एग्जाम है। ये नहीं कि सर फॉर्म भरना होगा, काहे का फॉर्म भरना,
वो तो है फॉर्म ही भरना ही सर, नहीं है हाँ, आपको। हाँ। जनरली ऐसा रहता है ना कि फॉर्म भरने का डेट आएगा, फिर एडमिट कार्ड, मेंस जैसे उसमें राज्य सेवा परीक्षा में होता है सर, उसमें सर फॉर्म भरने का डेट हाँ, दिया, फिर एडमिट हाँ, कार्ड जारी हुआ, हाँ। तो वो सब में महीना भर का प्रोसेस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब महीना भर तो वैसे ही काट लीजिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले चरण का रिजल्ट क्या है यार, पीडीएफ जारी करना है उनको, रिजल्ट उसी दिन बता देते हैं आपको कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, थप्पा मार देते हैं वो कि आपका हुआ कि नहीं हुआ है। वो तो फॉर्मेलिटी है, बस एक पीडीएफ जारी करेंगे, तो मार्च एंड में भी हो सकता है, अप्रैल स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो अभी प्री ओरिएंटेड रहिए, प्री के सिलेबस को देखिए, पूरा सिलेबस रगड़ डालिए, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, कंप्यूटर भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री में इंडियन जीएस के 35 प्रश्न है सर, 35। इंडियन जीएस में सब कुछ पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सब कुछ मिला करके आपका है 35 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जीएस के 25 क्वेश्चन, संपूर्ण छत्तीसगढ़, उसमें नक्सलवाद को जोड़ा भी है। मैथ्स के 10, रीजनिंग के 10, हिंदी के 10, अंग्रेजी के 5 और कंप्यूटर के 5। 100 प्रश्न है। एक वीडियो अभी मैं देख रहा था सर, एक एसआई ही बना के भेजा था, मैं उसका नाम तो क्या ही लूंगा, एक एसआई है जो एक कोचिंग से जुड़ा हुआ भी है, उसने बोला था कि प्री में 60% श्योर कर लीजिए आपका हो जाएगा। मतलब कुछ भी मत सुनिए आप, कुछ भी मत देखिए, उसका कहना था सर शॉर्ट्स वीडियो में अपने 60% आप स्कोर करिए, प्री आपका निकल जाएगा। मतलब इस टाइप की वीडियोस आ रहे हैं सर। तो आप पेपर का लेवल कैसे आप मतलब बिना पेपर देखे आप कैसे वो कर सकते हैं? पेपर आप देखे, पेपर हुआ नहीं सर, पेपर अभी हुआ नहीं है, हो सकता है अभी सेट भी ना हुआ हो, पेपर सेट भी नहीं हुआ होगा सर, तो बोल रहा हूं सर। पेपर आप देखे नहीं, आप बोले 60% स्कोर करो प्री निकल जाएगा। 60%, 100 में 60 जनरल के लिए बोल रहे हैं। क्या मतलब, ये सब सुनिए मत। बहुत अभी देखिए अभी 950 एसआई है वहां पे, और 950 प्रकार की बातें करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सुनना है, समझना है खुद का भी, और लिखित परीक्षा के लिए आप संस्थानों को सुनिए, उनके फैकल्टीज को सुनिए, आप एसआई लोगों से मिलिए, मोटिवेटेड होइए, उनको देखिए, उनकी पर्सनालिटी देखिए, क्या मजा आ रहा है उनको देख करके, उनकी ट्रेनिंग के बारे में कहानियां सुनिए जो आपको मोटिवेट करेंगी। प्रारंभिक चरण की रणनीति पूछिए, कैसे निकाले, फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या होगा, फिजिकल टेस्ट के बारे में पूछिए, क्या अभी से फिजिकल टेस्ट करें या प्री के बाद हम चालू करें या मेंस के बाद हम चालू करें तो हमारा हो जाएगा क्या, वहां पर नंबर कैसे लाएं, ये सब पूछिए। रणनीति पूछिए कि आप डीवी में क्या क्या लगता है, पीएचडी में क्या क्या होता है वो पूछिए, और आप वहां पे पूछिए कि सर किस प्रकार आपने टाइम मैनेज किया था, कितने घंटे आप पढ़े थे, ये सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन मैथ्स कैसे अच्छा करूं मैं, ये तो बेवकूफी वाला प्रश्न है। वो थोड़ी बताएंगे आपको मैथ्स कैसे ठीक करेंगे आप, रीजनिंग कैसे ठीक करेंगे आप। ऐसे प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे प्रश्न आप जो उस विषय का विषय विशेषज्ञ है, जो लंबे समय से उस विषय पे काम कर रहा है, उस पर पूछिए। हिंदी कैसे पढ़ूं, वो थोड़ी बताएंगे हिंदी कैसे पढ़ना है आपको, वो तो अपना रणनीति बता देंगे कि हिंदी मैंने इस बुक से पढ़ा था, उसका हिंदी कैसा है और आपका हिंदी कैसा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। उसका मैथ्स कैसा है, आपका मैथ्स कैसा, उसमें बहुत फर्क होगा ना। फर्क होता है। तो आप उनका सुनिए, लेकिन मोटिवेटेड होइए, उनकी पर्सनालिटी को देखिए, उनसे मिलिए, उनके हाव भाव को देखिए। इसका एक रीजन मुझे ये भी लगता है सर कि एक ही किताब को अगर 10 लोग पढ़ें जी, तो 10 लोगों को उसको याद करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल सर। हाँ, आप अगर कोई चीज याद करना चाहते हैं, मैं अगर उसी किताब को पढ़ूंगा तो मेरा तरीका हो सकता है आपसे डिफरेंट हो। बिल्कुल सर। तो जब वो पढ़े हैं उसी किताब को तो वो अलग तरीके से पढ़े हैं, हो सकता है आपके पढ़ने का अप्रोच अलग हो और शायद वो आपको मिसगाइड कर दे। बिल्कुल ये बातें होती हैं। बोल रहा आपको थोड़ा खुद भी एनालिसिस करना होगा। बिल्कुल समझ आ रहा है। और अभी तो एकदम साफ हमारा कहना है कि प्री के सिलेबस को अपने पास रखिए, वो सब कुछ मेंस में मिलेगा आपको। प्री में आप जैसे रीजनिंग की बात करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे, आप सादृश्यता पढ़ेंगे, आप सीरीज पढ़ेंगे, आप दिशा ज्ञान पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर प्री में पढ़ेंगे वो सब मेंस में है। मैथ्स में जितना पढ़ेंगे वो सब मेंस में, हिंदी आप जितना पढ़ेंगे प्री में वो सब मेंस में। मतलब प्री का पूरा सेक्शन मेंस में है। मेंस का 70-80% तैयारी हो जाएगा जब अगर आप प्री को रगड़ देंगे। और दूसरी बात, मेंस भी तो ऑब्जेक्टिव है सर। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है सर। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको उत्तर लेखन करना है। अप्रोच सेम है दोनों का सर। सब्जेक्टिव होता सर तो हम बोलते भी कि तैयारी अलग है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो टिक ही मारना है आपको वहां पे भी, तो अप्रोच तो पढ़ने का सेम ही रहेगा। तो प्री को रगड़ दीजिए, बार बार रगड़िए। प्री के अभी अलावा मेंस के सेपरेट टॉपिक्स को मत उठाइए। प्री के टॉपिक्स पे ही और पकड़ अपनी मजबूत करिए, ताकि आप प्री तो निकाल ही लें, प्री ना रुके आपका। क्योंकि प्री रुक गया तो फिर ना तीसरा चरण, ना चौथा, ना पांचवा, पूरा बाहर है, पूरा बाहर। मेंस में आ जाइए। मेंस में एक रेशियो में कंपटीशन होता है। बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि प्री 20 गुना लोग निकालेंगे सर। हाँ सर। अब 20 गुना लोग प्री निकालेंगे तो एक रेशियो में कंपटीशन हुआ ना। जैसे 341 पद है, 341 का 20 गुना कर लीजिए, इतने लोग मेंस में बैठेंगे। तो कंपटीशन एक
सीमा में, एक रेशियो में होगा। लेकिन प्री में तो ऐसा है कि जितने चाहे उतने लोग बैठेंगे जो पहले चरण को पार करेंगे। पार तो 6800 ही करने वाले हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ सर। बस वही बात है। वही बोला ना, प्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, मेंस में एक रेशियो में कंपटीशन हो जाता है। इसीलिए प्री पार करना बहुत कंपलसरी, और धोखा प्री का एग्जाम देगा आपको, बिल्कुल धोखा प्री देगा। इसलिए प्री ओरिएंटेड करिए और मेंस का 70-80 हो जाएगा आपका। मेंस अलग नहीं है, सिलेबस को देखिए, मेंस वही है जो प्री में चीजें पढ़ेंगे आप। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक अच्छी संस्थान पे, अच्छे लोगों पर विश्वास करिए जो आपको सही गाइडेंस दे, जबरन हवाबाजी ना करें। ऐसे लोगों से जुड़िए। उड़ान की टीम लंबे समय से काम कर रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, पिछली भर्ती परीक्षा में 400-500 बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप उनसे पूछे जो आए थे उड़ान से जुड़े हुए थे किसी न किसी माध्यम से, आप एकेडमी में किसी से भी पूछिए, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी फेस में, चाहे वो लिखित परीक्षा की तैयारी, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, जुड़ा हुआ बच्चा है। 400 से 500 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप उड़ान पे विश्वास करिए, फैकल्टी शानदार हैं और एसआई के लिए एकदम हम डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। क्लासेस लगा रहे हैं, 3-3, 4-4 क्लासेस लगा रहे हैं। आप रायपुर में, बिलासपुर में भी जुड़ सकते हैं। बिलासपुर में भी क्लासेस आरंभ हो गई है, रायपुर में भी क्लासेस चल रही है, नए बैच भी आने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील कर रहा हूँ, हिंदी का सर डील कर रहे हैं, अंग्रेजी का दिव्या मैडम डील कर रही हैं, जीएस के लिए पूरी टीम हमारी है, उसमें भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जो कि पूरा का पूरा जीएस डील कर रहे हैं। कंप्यूटर भी दिव्या मैडम ले रही हैं। तो शानदार टीम है, आप इस टीम पर बिल्कुल विश्वास करिए, क्योंकि हमने पूरा निचोड़ निकाल लिया है। और हम आपको एक सुविधा ये भी देंगे कि हम समय समय पर सब इंस्पेक्टर्स को बुला बुलाकर आपको गाइडेंस दिलाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और एक से एक पर्सनालिटी आप देखे होंगे, अभी हमारे सेमिनार को एक से एक पर्सनालिटी शानदार सब इंस्पेक्टर्स थे, जिनकी शानदार पर्सनालिटी, शानदार व्यक्तित्व और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सेमिनार को हैंडल भी किया था। हर एक बच्चे का एक जवाब दिया था उनका। तो आप लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए हमसे जुड़िए, हम आपको प्रॉपर समय समय पर गाइडेंस दिलाते रहेंगे, मोटिवेटेड हम आपको रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो नए बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा नए बैचेस की जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। जैसे ये एक बैच बिलासपुर शाखा का, सबसे पहले मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। बिलासपुर शाखा में ये जो नया बैच है, ये 29 दिसंबर से आरंभ हो चुका है। 29 दिसंबर से ये बैच आरंभ हो चुका है। समय शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक का है। तो ये जो बैच है ये बिलासपुर शाखा का है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के प्री और मेंस दोनों की कंबाइन तैयारी है, लेकिन जैसा अप्रोच हमने बोला वैसी ही तैयारी कराएंगे अभी। बिल्कुल। ये जो बैच है ये प्री और मेंस के संपूर्ण सिलेबस के कवरेज को लेकर के है। प्री और मेंस का संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा, लेकिन अभी हम प्री ओरिएंटेड तैयारी करा रहे हैं। मतलब प्री और मेंस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पूरा करा रहे हैं। प्री के बाद जो मेंस के बचे टॉपिक्स हैं सेपरेट, जो मेंस में आएंगे वो मेंस के टॉपिक्स हम कवर कराएंगे, ध्यान रखिएगा। रायपुर में भी यही तरीका हमने अपनाया है और बिलासपुर में भी यही तरीका हम अपना रहे हैं। वैसे ये तैयारी संपूर्ण तैयारी है प्री और मेंस की, लेकिन अभी मैं वापस से बता दूं, प्री तक प्री ओरिएंटेड तैयारी, मतलब प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स, मेंस के सेपरेट टॉपिक्स को हम प्री के बाद कराएंगे। अभी हम इन्हीं पे मेहनत कराएंगे। तो ये बैच आरंभ हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चल रहा है। जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ी टीम है। पिछली एसआई भर्ती में सर्वाधिक चयन हमने दिया है। मैं भी वहां पे क्लास ले रहा हूं, सुधीर सर भी वहां पे क्लास ले रहे हैं, प्रदीप सर भी क्लास ले रहे हैं, और भी फैकल्टीज हैं, बड़ी टीम है। जुड़ सकते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। 3 दिन की डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं। बाकी डेमो क्लासेस के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के भी हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो ये बैच बिलासपुर का है। एक और बैच है जो कि रायपुर में आरंभ होने वाला है। रायपुर में बच्चों का डिमांड आ रहा था नया बैच आरंभ करने को। इससे पहले एक बैच 15 दिसंबर को आरंभ किए थे हम, जो कि फुल हो चुका है। तो एक और नया बैच जो कि 5 जनवरी से हम आरंभ कर रहे हैं, ये हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में आरंभ होने वाला है। 5 जनवरी से शाम का बैच है, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। यहां पर भी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी, लेकिन प्री की परीक्षा तक, जैसा कि मैंने आपको बोला, प्री ओरिएंटेड तैयारी हम कराएंगे ताकि आपका प्री निकले। फिर बचे हुए जो टॉपिक्स हैं सेपरेट मेंस के, वो प्री के बाद कराएंगे। वही सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी यहां पर। देख सकते हैं टीम शानदार है जो काम कर रही है। संडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जिम्मेदारी हमारी रहती है, जैसे अभी सर शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले बच्चों की बात करूं मैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टेट नहीं निकला है, और हमने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था उनको कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले आपका पूरा, मतलब टेट के पहले हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। क्योंकि अब दिसंबर में बैच चालू हुआ है, नवंबर में बैच चालू हुआ है, तो 2-2.5-3 महीने में पूरे सिलेबस को निपटाना, ये अगर निपटा भी दिए तो कोई काम का नहीं रहता है। ये
हमने कोई निपटाना ही प्रॉमिस हो नहीं जाता किया है। था, लेकिन बहुत सारे बच्चे, हर बैच में 25-30 बच्चे ऐसे हैं, 20-15 बच्चे ऐसे जिनका टेट नहीं निकला है। तो उनके लिए हमने अभी पूरा प्लान किया है। इसी शनिवार से वो प्लान आरंभ हो रहा है। हर शनिवार रविवार को 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस चलेंगी, जो कि उड़ान के बच्चों के लिए रहेगी। उड़ान के ऐसे बच्चे जो टेट नहीं निकाले हैं वो उस क्लास में बैठेंगे शनिवार और रविवार को। जैसे इस शनिवार को सीडीपी की क्लास होने वाली है 10 से 12 घंटे की। अब 10 से 12 घंटे वो सीडीपी की क्लास अगर आपने अटेंड कर लिया तो आपका टेट का आराम से सीडीपी बन जाएगा। संडे को दीपा मैडम लेंगी अंग्रेजी की क्लास 8 से 10 घंटे की, उनकी क्लास को आप अटेंड करिए, आपका इंग्लिश हो जाएगा, टेट के हिसाब से हो जाएगा। फिर अगले सैटरडे संडे हिंदी की लगेगी, मैथ्स की लगेगी, फिर विज्ञान की है, पर्यावरण की है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, मतलब सारे विषयों का कवरेज हम शनिवार रविवार को कर देंगे। करीबन 10 क्लासेस हमने प्लान की है 8-8, 10-10 घंटे की। और ऐसे फैकल्टीज हैं जो कि अगर पढ़ा रहे हैं 10 घंटे तो मान के चलिए क्वेश्चंस वहां से आपको मिलेंगे ही। और टेट कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब केवल क्वालिफाई करना है आपको, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमसे जुड़े हैं, भले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जुड़े हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि आपका टेट भी हम निकलवाएंगे। तो वही बात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए रहेगी। अगर कुछ बच जाता है, लास्ट में जल्दी एग्जाम हो जाता है, कुछ हड़बड़ी में चीजें होती हैं, तो आपकी हम लंबी लंबी क्लास लेकर के, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी तैयारी हम अच्छी तरीके से कराएं। तो जुड़िए आप उड़ान की टीम से। बड़ी टीम है, शानदार टीम है, जो कि शानदार तरीके से आपको तैयार करेगी। और इस संडे छोड़ के अगले संडे को प्लान हम कर रहे हैं, जहां तक सर रायपुर में भी एक सेमिनार का आयोजन हम करेंगे, जहां पे सब इंस्पेक्टर्स आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, जो आपको फिर से मोटिवेट करेंगे, क्योंकि समय समय पर मोटिवेशन की आवश्यकता तो आपको है। लंबी प्रक्रिया भी है सर, बिल्कुल 5 सर। चरणीय परीक्षा है, तो और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी कि आप देख करके मोटिवेट हो ही बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनके बातचीत करने के तरीके, ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी आपको, तो आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जुड़िए उड़ान की टीम से। शानदार टीम है, शानदार तरीके से आपको तैयार करेगी। और एसआई की परीक्षा का मूल मंत्र अगर आपको चाहिए तो उड़ान की टीम ही है, ये मान के चलिए, जो आपको एसआई में सफलता दिलाएगी। तो कहीं और मत जाइए, एकदम साफ बोल रहा हूं। अगर आपको सब इंस्पेक्टर में चयन लेना है तो उड़ान की टीम बेस्ट है, आप उससे जुड़िए, तैयारी आपकी हम करा के देंगे। आगे की वीडियोस में हम आएंगे सर, जिसमें हम सेपरेट विषयों पर चर्चा करेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सेपरेट विषय की रणनीति को लेकर के वीडियोस मिलेंगे आपको। सर भी हिंदी की तैयारी को लेकर के वीडियो बना देंगे कि आपको अभी हिंदी में किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग को लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे हर एक विषय का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।